स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। बांग्लादेश में जहां एक और मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम प्रशासन अगले साल चुनाव करवाने की बात कह रहा है, वहीं जमात के साथ साथ छात्रों की नवगठित पार्टी एनसीपी चुनाव से पहले संवैधानिक और चुनाव सुधारों की मांग कर रही है। जमात ने तो इसके लिए सड़कों पर उतरने का फैसला भी कर लिया है। ऐसे में चुनावों के लिए राजनीतिक दलों में आम सहमति नहीं है, जिससे होने वाले चुनाव भी खटाई में पड़ सकते हैं। आइए आपको इस पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर उस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा करेंगे। शेख हसीना को बांग्लादेश की सत्ता से बेदखल करने तक बीएनपी और जमात इस्लामी पार्टी साथ साथ रहीं, लेकिन सत्ता की लालच और अंतरिम सरकार में पैदा हुए हालात ने दोनों की न सिर्फ राहें जुदा कर दी, बल्कि राजनीतिक टकराव भी काफी बढ़ गया है। यूनुस की अंतरिम सरकार में अराजकता, भीड़ तंत्र और कट्टरपंथ को बढ़ावा मिलने का आरोप लगा। इस स्थिति का लाभ उठाते हुए जमात ने अपने ही सहयोगी बीएनपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ढाका विश्वविद्यालय चुनाव में जमात को मिली सफलता से उसे लगने लगा है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। संस्थागत सुधारों को लागू करने के लिए जमात ने सड़कों पर उतरने का ऐलान कर दिया। जमात चाहती है कि चुनाव से पहले जनमत संग्रह के तहत इसे लागू किया जाए, जबकि बीएनपी का कहना है कि मौजूदा संविधान को नजरअंदाज करना लोकतंत्र के लिए बड़ी भूल होगी। चुनाव के बाद इन सुधारों पर संसद की मुहर लगनी जरूरी है। जमात ने 5 मांगों को लेकर 18 सितंबर को ढाका और फिर 26 सितंबर को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है। जमात की मांगों में अवामी लीग की सहयोगी जातीय पार्टी समेत 14 दलों पर प्रतिबंध लगाने के साथ संसद के दोनों सदनों में अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लागू करना भी शामिल है। अवामी लीग पर पहले ही एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत प्रतिबंध लगाया जा चुका है। बीएनपी इन दलों पर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत प्रतिबंध लगाने का विरोध कर रही है। उसका कहना है कि अवामी लीग पर कोई भी कार्रवाई अदालती फैसले के आधार पर ही होना चाहिए। वहीं यूनुस सरकार का कहना है कि राजनीतिक दल व्यापक सुधार चार्टर पर सैद्धांतिक रूप से काफी हद तक सहमत हैं, लेकिन इसके लागू करने के तरीकों पर मतभेद है। इन प्रस्तावित सुधारों को जुलाई चार्टर नाम दिया गया है। इसमें प्रधानमंत्री के कार्यालय को 2 टर्म तक सीमित करने और राष्ट्रपति की शक्तियों में विस्तार का सुझाव है। मुख्य विवाद चार्टर के कानूनी महत्व को लेकर है। जमात का कहना है कि अभी चुनाव में 5 महीने का समय है, इससे पहले इस काम को आसानी से पूरा किया जा सकता है। वहीं नवगठित छात्रों की पार्टी नेशनल सिटीजन पार्टी ने सुधारों को लागू नहीं किए जाने पर चुनाव के बहिष्कार की धमकी दी है, जबकि बीएनपी इन दलों के रुख को फरवरी में प्रस्तावित आम चुनाव की राह में रोड़े के तौर पर देख रही है। अंतरिम सरकार के मुखिया यूनुस चुनाव के लिए आम सहमति को जरूरी बता रहे हैं। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि इसके बगैर चुनाव का सफल होना मुश्किल लगता है। लंदन में बीएनपी नेता तारिक रहमान से मुलाकात के बाद से ही यूनुस जमात और एनसीपी के निशाने पर हैं। इस राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता ने सड़कों पर झड़पों की आशंकाओं को बढ़ा दिया है। डॉक्टर जाकिर हुसैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बात करेंगे। डॉक्टर हुसैन, अगर बांग्लादेश की इस स्थिति की हम बात करें तो एक तरफ तो वहाँ का जो अंतरिम प्रशासन है वो कह रहा है कि अगले साल फरवरी में चुनाव कराने की बात कह रहा है, लेकिन इसी अंतरिम प्रशासन के जो सपोर्टर हैं, हम जमात की बात करें या एनसीपी जैसी पार्टी की बात करें, वो अब सड़कों पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, ये पूरा प्योर पॉलिटिकल पावर टू होल्ड पावर की रेस चल रही है, कौन पावर में आए, और दोनों अपने अपने लिए अपनी अपनी खेमे में मजबूती से जुटे हुए हैं। उनको लगता है कि अगर इस तरीके की बातें हुई तो पावर से डिप्राइव्ड हो जाएंगे और सारी चीजें हो जाएंगी। मुझे लगता नहीं है कि बहुत आसानी से ये इलेक्शन हो जाएगा, ये स्टेबल गवर्नमेंट आ जाएगी। बहुत ही कोलिशन गवर्नमेंट अगर आती है तो फिर ये स्टेबल नहीं रहेगी और बांग्लादेश को लंबे समय तक जो है एक इनस्टेबल गवर्नमेंट की जरूरत फेस करना पड़ेगा। और ये भी सब सुनने में आ रहा है कि शायद ऐसी स्थिति में आर्मी फिर जो है पावर में आ जाए। तो कुल मिला के ये लगता है कि हमारे पड़ोसी देश में बहुत जल्दी जो है स्टेबिलिटी नहीं आएगी। स्टेबिलिटी ना आने से फिर प्रॉब्लम बढ़ेगी, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम। और जेन जेड जिसे कहा जाता है, जो स्टूडेंट्स थे, वो सबसे ज्यादा चीटेड महसूस करेंगे और इसकी वजह से हो सकता है कि रिप्रेशन का भी दौर यहाँ पे आया, क्योंकि वही आर्मी जिसको इसने सपोर्ट किया था फिर इन्हीं के खिलाफ जो है वो क्रैक डाउन करने की कोशिश करेगी, क्योंकि ये स्टूडेंट कैंपस से बाहर आ चुके हैं और जमात जो है अपने
अपने जो है फंडामेंटल उसूलों में वही चीज लाएगी जो बांग्लादेश को जो है पाकिस्तान के कंपैरिजन पे लाके बराबर खड़ा कर देती। हार्डलाइनर्स जो है वहां पे रूल करने की पोजीशन में रहेंगे। ये सर, यहाँ पर बांग्लादेश के सवाल ये विकास के आता है लिए। कि जमात जी एक तरह से समर्थक रही है अंतरिम प्रशासन की, मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार की, तो जमात पहले ये जो चुनाव सुधारों की बात हो रही है, ये पहले से क्यों नहीं हुई? अब पहले से क्यों नहीं दबाव बनाया? अब जब 5 महीने बचे हैं तो जमात को या एनसीपी की हम बात करें तो किससे डर रहे हैं ये चुनाव में? देखिए, जमात अपनी अपनी ताक में बैठा हुआ था। पहली बात तो ये इसलिए सपोर्ट किया यूनुस सरकार को, इंटरिम सरकार को, कि पहला शेख हसीना यहाँ से जाए, फिर उसके बाद वो अपना टेस्टिंग कर रही थी कि हमारा कितना होल्ड है सोसाइटी में, हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। कैंपस में जब उसकी सक्सेस हुई तो उसको लगा कि अब ये अच्छा खासा पावर में आ सकती है, वोट पा सकती है, सीट्स पा सकती है, तो फिर उसने अपना असला कलर दिखाना शुरू किया है। तो यहाँ पर एक टसल की बात हमें बहुत सीधी सीधी लगती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यूनुस जो कि 85 साल से ऊपर हो रहे हैं, वो क्या कर सकते हैं इसमें। अगर अगर ये चीजें और ज्यादा खिंचती हैं तो कुछ समझ में नहीं आने वाली है कि बहुत ही इंटरिम गवर्नमेंट कुछ कर पाएगी, या जो गवर्नमेंट आएगी वो बहुत ही सॉलिड या मेजॉरिटी के ठीक है। साथ आएगी। तो बांग्लादेश का फ्यूचर जो है अधर में ही लटका लग रहा है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के उस पार आज की कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें आपको दिखाएंगे।